मोंटू नाम का एक चाय वाला होता है जो दिन भर अपनी दुकान पे काम करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता है। उसके घर में उसकी पत्नी मीना और एक जवान बेटा बिल्टू रहते थे। बिल्टू कोई काम नहीं करता था क्योंकि वो थोड़ा सा पागल था। पढ़ाई तो पूरी कर चुका था। उसके बाद उसने नौकरी भी की, परंतु उसकी हरकतों की वजह से उसे नौकरी से निकाल देते थे। इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम मटर गश्ती करते हुए निकाल देता था। ला 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 मैं निकला गड्डी लेके सड़क पे ला 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 ला। एक दिन मोंटू घर आता और अपनी पत्नी मीना को जोर जोर से आवाज लगाता है। अरे ओ भगवान, बिल्टू की माँ कहाँ गई? सुनती हो? क्या हुआ जी? क्यों इतना चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? 5 मिनट में आती हूँ। अरे बिल्टू की माँ, अरे सुनो भगवान, देखो आज तुम्हारे बेटे ने क्या किया। ये तो मेरी दुकान बंद करवा कर ही रहेगा। आज ये दुकान पर कस्टमरों को खाली केतली से चाय दे रहा था। मैंने बोला कि इस केतली में तो चाय ही नहीं है। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? वो बोला कि कोई नहीं पापा, इनकी जेब में पैसे भी नहीं है, और जोर जोर से हंसने लगा। बताओ ये कोई बात होती है? तभी बिल्टू नाचता गाता हुआ घर दादा पहुंचता है कच्चा बादाम, आमा कच्चा नाय गुगुक भाजा बादाम, बादाम बादाम, और दादा चिल्लाने कच्चा लगता है बादाम। जैसे कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ गया आए हो। हट 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 हुश हुश हट हट अरे हट। अरे बेटा, ये तू किसको डांट रहा है? देखो ना माँ, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। इसी को ही डंडे से मार के भगा रहा हूँ। तभी बिल्टू के बापू उसे डांटते हुए बोलते हैं। अरे अंधे बेवकूफ, वहां तो कोई कुत्ता ही नहीं है। अरे बापू, मेरे पास भी तो कोई डंडा नहीं है। नालायक, रुक जा, तुझे बताता हूँ अभी। इतना कहते ही बिल्टू वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बापू, मुझे मारोगे तो कल से दुकान पे आना बंद कर दूंगा। पता नहीं मेरा ये पागल बेटा कब सुधरेगा और कब ये ऐसी हरकतें करना छोड़ेगा। ये थोड़ा सुधर जाए तो एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के इसकी शादी करवा दूं। अरे लेकिन इस पागल बेवकूफ से शादी करेगा कौन? सारा दिन मटर गश्ती करता रहता है, नालायक कहीं का। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पड़ोस की निर्मला आंटी मीना के घर आती है और कहती है, सुन मीना, तू अपने बिल्टू की शादी करवा दे। जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा, और जो नहीं सुधरा तो उसकी बीवी उसे मार पीट के सुधार देगी। अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूँ भाई साहब। मैं अपनी बताऊं तो मैंने खुद चिंटू के पापा को ठीक किया है, वरना ये आपके बिल्टू से भी 4 कदम आगे थे। आए, सुन के आश्चर्य हुआ बहन जी। निर्मला आंटी के जाने के बाद मोंटू और मीना इस बारे में बहुत सोचते हैं और फिर बिल्टू की शादी के लिए ये सोचकर राजी हो जाते हैं कि शायद शादी के बाद बिल्टू सुधर जाए। उधर बिल्टू ये सोच के खुश होता है कि अब वो अपनी पत्नी को परेशान करेगा और पागलपंती करके उसे भी अपने जैसा बना देगा। कुछ दिनों के बाद बिल्टू की शादी सीमा से हो जाती है। सीमा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के कुछ दिनों में ही सीमा को बिल्टू की हरकतों के बारे में पता चल गया और एक दिन, माँ जी, आपसे एक बात बोलना चाहती हो। हाँ बहू, बोलो ना। कुछ दिनों से तुम परेशान सी लग रही हो। तुम जो चाहे मुझे बता सकती हो। माँ जी, वो मैं ये कह रही थी कि कल रात को ये पागलों की तरह हंस रहे थे। कोई जवाब भी नहीं दे रहे थे, बस हंसते ही चले जा रहे थे। मेरे बहुत पूछने पे बोले, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसी ऐसी हरकतें करके मुझे परेशान करते हैं। अरे बहू, अब क्या बताऊं। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो ये हमारी नाक कटवाता है, और इसी वजह से ही इसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हर वक्त बस मजाक ही करता रहता है। हम तो इसे समझा समझा के थक गए। ये है कि सुनने का नाम ही नहीं लेता। हमने तो ये सोच के इसकी शादी करवा दी कि जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। हम तो हार मान गए, अब तुम ही सुधारो उसे। क्या तुम्हें कोई तरकीब सूझ रही है इसकी अक्ल ठिकाने लगाने की? माँ जी, एक तरकीब तो है। इतना कहकर सीमा अपनी सास के कान में कुछ फुसफुसाती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों में बिल्टू ने देखा कि कोई उसकी पागलपंती पे गुस्सा नहीं हो रहा, बल्कि उसी की भाषा में उसे जवाब दे रहा है। उसके बाबा चाय बनाते हुए चुटकुले सुना रहे हैं। सीमा और उसकी माँ घर में नाच रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे।
ये सब देख बिल्टू मन ही मन सोच रहा था। अरे ये क्या हुआ मेरे परिवार के लोगों को? लगता है मेरी ही संगत का असर पड़ रहा है। लेकिन अब मैं परेशान किसे करूंगा? ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगा। लगता है अब और ज्यादा पागलपंती करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा ही कुछ दिनों तक चला, पर बिल्टू की पागलपंती कम नहीं हुई। एक दिन की बात है, सीमा और उसकी सास कुछ बात कर रहे थे। तभी बिल्टू घर आता और कहता सीमा, है, ओ सीमा, अपने पागल पति को कुछ खाने का दे दो, नहीं तो मैं और पागल हो जाऊंगा। सीमा। देखा माँ जी, अब तो ये खुलेआम पागलपंती करते हैं। आज तो मैं इन्हें ठीक करके रहूंगी। मैं आती हूँ माँ जी, नहीं तो ये चिल्ला चिल्ला के सबको पागल कर देंगे। सीमा बिल्टू को गर्मा गर्म पकोड़े के साथ सॉफ्ट ड्रिंक देती है। बिल्टू मजे से खाता है, फिर कहता है कि पकोड़े में थोड़ी चीनी कम है। सीमा समझ जाती है और किचन से नमक लाकर दे देती है। फिर बिल्टू कहता है, अरे सीमा, ये कैसी कोल्ड ड्रिंक है? कहाँ से लाई हो? बहुत बेकार है, इसमें तो झटका ही नहीं है, मजा ही नहीं तभी आ रहा। सीमा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती, बस बहुत हुआ, और वो बिल्टू को एक जोरदार बिजली का झटका देती है, जिससे कि बिल्टू अंदर तक कांप जाता है। बस फिर क्या था, पकोड़ों के साथ जोरदार झटका खा के बिल्टू वह से भाग जाता है, और तभी से उसका पागलपन ठीक हो जाता है और बाकी के लोग उस पर हंसते हैं।